अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह कि आप लोग जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो जो रिकॉर्ड की थी, जो हमने अपलोड की थी, वो थी हमारे पास फोर्स के बारे में। और उससे पहले वीडियोस हमने डायनामिक के इंट्रोडक्शन पर हमने अपलोड की थी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ मोशंस को। ठीक है ना, तो उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आते हैं, अपनी कॉपीज निकाल लें और चलते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, उन लॉ ऑफ मोशंस को डिस्कस करते हैं। इनकी इक्वेशंस जो है वो हमने डिस्कस की हुई हैं, तो अगर किसी ने नहीं देखी तो मेरे चैनल को विजिट करें, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें, ताकि इसी तरह और मजेदार वीडियोस आप तक पहुंच सके। ठीक है, अच्छा, तो हम आते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो हमारे पास न्यूटन का जो पूरा नाम था वो होता इसाक न्यूटन। ठीक है, इसका जो मतलब कि टाइम पीरियड था, जो इसकी लाइफ टाइम थी, वो थी 1642 से लेकर 1727 तक। ठीक है, और ये इंग्लैंड में पैदा हुआ था न्यूटन। ठीक है ना, और इसने मोशन को डिस्कस किया था। इसने डिस्कस किया था किस चीज को? डिस्कस किया था मोशन को। अच्छा, मोशन को डिस्कस करने के बाद इसने उसको नाम दे दिया जो कि लॉ ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन पर पहचाना जाता है, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अच्छा, ये लॉज ऑफ मोशन, इसने एक और बात भी डिस्कस की। इसने इफेक्ट डिस्कस किए। किस चीज के इफेक्ट? इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट। इसने ऑब्जेक्ट पर मौजूदा लगने वाली फोर्सेस को भी डिस्कस किया। ठीक है, तो इसने जो पहली लॉ पेश की वो लॉ थी हमारे पास किस चीज के बारे में? देखें, इसने उसको नाम दे दिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या था और इसमें न्यूटन ने क्या कहा था? ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने 2 चीजें हमें बताई थी। फर्स्ट, इसने रेस्ट के बारे में बोला था कि इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट, ठीक है, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट, इट्स always in state of rest when there is no external force। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। एक बॉडी हमारे पास हमेशा के लिए रेस्ट में होगी, तब तक रेस्ट में होगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे पास एक घर है, ठीक है ना, उसमें हमारे पास टेबल्स हैं, चेयर है, सब कुछ है, मतलब कि वो घर भरा हुआ है। ठीक है, और वहां से लोग शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब कि महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, साल के लिए वो जगह खाली रह जाती है। ठीक है, तो वहां पर जो चीजें हैं, कोई डिजास्टर अगर ना आए, डिजास्टर का मतलब नहीं यही है कि अर्थक्वेक ना आए, ठीक है, हमारे पास कोई तूफान ना आए, कोई बारिश ना हो, मतलब कि कोई ऐसी चीज ना हो जो कि उस पर फोर्स अप्लाई करे, तब तक अगर हम वापस आए साल बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद,
तो वो चीज अपनी ही जगह पर रहेगी, उसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब तक किसी भी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती तब तक वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती। तो ये था न्यूटन का लॉ जो कि रेस्ट के बारे में था। इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट ऑलवेज इज इन रेस्ट इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन इट। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन इट, जब तक उस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो जाती तब तक वो बॉडी रेस्ट में रहेगी। ठीक है। अच्छा, सेकेंड इसने क्या कहा था? सेकेंडली इसने कहा था कि इफ अ बॉडी is in a state of motion, then it always in a state of motion if there is no external forces apply on it। तो हमारे पास सेकंड बात इसने ये कही थी कि जब भी एक बॉडी इन स्टेट ऑफ मोशन में होती है तो वो हमेशा के लिए इन स्टेट ऑफ मोशन में रह सकती है। मेरी बातों को समझने की कोशिश करें, वो हमेशा के लिए इन स्टेट ऑफ मोशन में रह सकती है जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। एक कार है, स्ट्रेट पाथ पर वो चल रही है, जा रही है, बाल है वगैरह, तो इस तरह आप लोग कहेंगे कि ये तो अर्थ पर मुमकिन नहीं है, क्योंकि अर्थ पर तो उस बॉडी पर इंतहाई ज्यादा फोर्सेस लगती हैं। एक तो फ्रिक्शन की फोर्स हो गई सबसे बड़ी, दूसरी से बड़ी ग्रेविटी होगी, थर्ड वन एयर रेजिस्टेंस हो जाता है। तो मींस इन फोर्सेस के प्रेजेंस में हमारे पास ये मुश्किल है कि कोई भी बॉडी अपनी मोशन की स्टेट को बरकरार रख सके। वो नहीं रख सकते अपनी स्टेट को बरकरार। अगर हम बाल को फेंकते हैं जमीन पर, ठीक है ना, तो वो बाल आहिस्ता 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 स्लो हो जाता है, फिर कुछ टाइम बाद वो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो उस पर रेजिस्टेंस लगती है, दूसरा रेजिस्टेंस मींस कि वो अर्थ उसको अपोज कर रहा होता है, फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, और ग्रेविटी अर्थ उसको खींच रहा भी होता है, और थर्ड वन उस पर एयर रेजिस्टेंस भी होता है। तो इन फोर्सेस के मौजूदा होने पर, मतलब कि इसकी प्रेजेंस पर, हमारे पास एक बॉडी की मुमकिन नहीं है एक बॉडी के लिए कि वो क्या कर सके, वो अपनी मोशन को बरकरार रख सके। ये काम जो होता है, ये रेस्ट तो फिर भी कई हद तक हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है, मगर जब तक मोशन की बात आ जाए तो इस तरह मुमकिन नहीं है। तो अगर हम फर्ज करें स्पेस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, स्पेस मींस खला। खला वो जगह होती है, देखिए नाम से ही जाहिर है, खला, जहां पर ऑक्सीजन ना हो। ठीक है, और गैसेस भी नहीं होती, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, और गैसेस भी नहीं होती, एयर बिल्कुल होती नहीं है वहां पर, ठीक है ना, तो वो स्पेस कहलाया जाता है। तो उस जगह पर अगर हम किसी चीज को मूव करते हैं, मोशन देते हैं, तब तक वो मोशन करेगी जब तक हम उसको रोक न लें। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या, न्यूटन का लॉ, फर्स्ट लॉ, जो कि रेस्ट एंड मोशन के बारे में था। अब देखिए, जब तक किसी बॉडी पर हम क्या नहीं लगाते, फोर्स नहीं लगाते, एक्सटर्नल फोर्स, तब तक उस पर हमारे पास जो फोर्स जीरो हो जाता है, जीरो होते ही वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। वेलोसिटी के जीरो होते ही एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है। ठीक है, तो मींस कि वो बॉडी बिल्कुल मूव ही नहीं करती, ठीक है, फोर्स ही उस पर नहीं लगता, ठीक है ना, वो कॉन्स्टेंटली अपनी मोशन को बरकरार नहीं रख सकती, मतलब कि रेस्ट में होती है, ठीक है ना। तो मींस कि उस पर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और सब फोर्सेस क्या हो जाती हैं, सिफर हो जाती हैं, जीरो हो जाती हैं, तब वो बॉडी हमेशा के लिए रेस्ट में होगी। इस मोशन की सिचुएशन में भी इसकी जो मोशन है वो क्या होती है, वो यूनिफॉर्म होती है। जब भी हम यूनिफॉर्म का लफ्ज यूज करते हैं, मींस कि हम अगर कह दें कि इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। ठीक है, क्या जीरो हो जाता है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, चेंज इन ए वेलोसिटी, चेंज इन ए वेलोसिटी,
विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। और यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, यहां पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इंशाल्लाह आने वाला जो लेक्चर होगा वो हम करेंगे किस चीज के बारे में, इससे ही रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको इनर्शिया बोलते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर इनर्शिया के बारे में होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।